जय गुरुदेव मित्रों जीवीएस केमिस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध पर्वत पर जाल के चिन्ह को लेकर, ग्रिल साइन ऑन द मरकरी माउंट। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मरकरी माउंट बुध पर्वत। तो देखिए, ये आपकी कनिष्ठा उंगली होती है, लिटिल फिंगर। इस उंगली के नीचे का जो ये पर्वत है, ये जो भाग है, ये आपका बुध पर्वत होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको जाल का चिन्ह इस प्रकार से बनता है। एक सीधी रेखाएं खींचिए और ये आड़ी रेखाएं खींचिए। इस तरीके से जाल का चिन्ह आपका बन जाता है। तो ऐसा चिन्ह आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का चिन्ह अगर आप बुध पर्वत पर पाते हैं, पहली बात तो ये जाल का चिन्ह, ग्रिल साइन कहीं पर भी हो हाथ में, वो अशुभ ही होता है, अशुभ परिणाम देने वाला होता है। निर्भरता ये रहेगी जिस पर्वत पर होगा, जिस रेखा या जहाँ पर भी जिस तरीके से बनेगा, वहीं पर उसी के अकॉर्डिंग ये अशुभ परिणाम दे देगा। अब एक बात तय है कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ही खराब हो जाए तो व्यक्ति अपना दुश्मन स्वयं बन सकता है। उसे किसी अन्य के दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसे बर्बाद करने में व्यक्ति खुद ही काफ़ी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये बात है कि जिस व्यक्ति के बुध पर्वत पर जाल का चिन्ह होता है, वो व्यक्ति पढ़ लिख कर भी मतलब बेवकूफ़ सा ही रह जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और उसकी जो प्रवृत्ति हो जाती है वो धूर्त प्रवृत्ति, चालाक, धोखेबाज, उसको शॉर्टकट चाहिए रहता है, वो शॉर्टकट का सहारा लेता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसको अमीर भी बनना है, शॉर्टकट से हर काम को शॉर्टकट से अपना करना है, क्योंकि उसका जीवन अनियमित रहता है, वो कोई नियम से नहीं चलता, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं होता, एम भी नहीं होता, और उसके नियम, जैसे हम बता रहे हैं, कोई नियम से नहीं चलता। नियम उसका वैसा भी नियम नहीं रहता कि भाई रूटीन भी नहीं रहता, डेली रूटीन भी नहीं रहता उसका, खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का या पढ़ने इत्यादि का, किसी भी चीज़ का, कोई भी काम जो करता है उसका भी कोई नियम वगैरह नहीं रहता। नियम से वो नहीं करता, अनियमित रूप से वो व्यक्ति अपना जीवन चलाता है। बेईमानी करने की आदत होती है, बेईमान होता है। तो बेईमानी जब करेगा, जिसके कारण उसकी सामाजिक तौर पे जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है, वो खराब कर लेता है, व्यक्ति डाउन हो जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जाल का चिन्ह कहाँ पर है? बुद्धि पर आया। तो बुद्धि अब उसकी स्थिर नहीं है, अस्थिर बुद्धि हो जाती है। वो व्यक्ति परिवर्तन करता रहता है, बार बार उसको चेंजमेंट चाहिए रहता है, बदलाव चाहिए रहता है। और देखिए, कोई भी काम को अगर आप बार बार बदलते रहोगे कुछ ही जल्दी समय के अंतर्गत, तो वहाँ पर फिर आप जीवन में सफल होने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, सफल होने में बड़ी उसे परेशानी होती है। और ऐसा व्यक्ति की जो मतलब कामुक प्रवृत्ति का होता है और चोरी करने वाला होता है, चोरी करने की आदत होती है, मेहनत करने से भागेगा, हमेशा शॉर्टकट का रास्ता अपनाएगा, लोगों को भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति इस तरीके के गलत काम करेगा उसका लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा ही नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जाल का चिन्ह आपने देखा कि बुध पर्वत के सभी जो गुण हैं उनको अवगुणों में बदल रहा है। ऐसा व्यक्ति को कलंक लगता है, बदनामी होती है, क्योंकि काम ही उसके जब खराब हो जाएंगे तो बदनामी तो लगेगी, होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। जेल भी जा सकता है, क्योंकि उसकी आदत होती है हेरा फेरी की। हेरा फेरी मास्टर कह सकते हैं आप उसको, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए उसका चंद्र भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, अर्थात उसमें भी चंद्र पर्वत और सूर्य पर्वत को अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे हाथ में 9 के 9 ग्रह हैं, तो चंद्र को भी देखना पड़ेगा जो कि मन है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा जो आत्मा है। अगर ये भी उसके मजबूत ना हो, और साथ साथ शास्त्र कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा भी, अगर मस्तिष्क रेखा, ये आपकी माइंड लाइन, ये माइंड लाइन, और साथ साथ ये आपका चंद्र पर्वत, मून है, मून माउंट, और ये आपका चंद्र पर्वत, और ये आपका सन माउंट, ये वाला। तो ये भी अगर आपके ये और ये, तो ये भी अगर आपके खराब हैं, पीड़ित हैं, बलवान नहीं हैं, और साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी खराब हो जाए, वहाँ पर हो सकता है कि किसी तरीके का द्वीप का चिन्ह आ जाए, या फिर वहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए, यहाँ पर वहाँ पर तिल का चिन्ह आ जाए, या उभार लिए इस तरीके से आ जाए। तो ये इस तरीके की अगर स्थिति बन जाए उस समय के अंतर्गत, तो ऐसा व्यक्ति दंड से, बदनामी से बचने के लिए गलत कदम उठा लेता है या आत्महत्या भी कर सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुदेव।